पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी नेताओं ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि महागठबंधन की सरकार अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने का काम कर रही है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि वो लड़कर नहीं, भ्रम फैलाकर जीत गए। जो जीत गए, भविष्य में आप कभी नहीं जीतने वाले हैं। सुनिए बीजेपी नेताओं को कि उन्होंने क्या कुछ कहा। वो लड़कर जीतते नहीं हैं, भरम फैलाकर जीत गए सो जीत गए, विभेद पैदा करके जो जीत गए सो जीत गए। अब भविष्य में कभी जीतने वाले नहीं हैं। जनता समझ गई है कि वह जनता के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, अपने लिए ही वो लोग राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। इसलिए कुछ ना दूसरा कि भाई जो भ्रष्टाचार करेगा, इस देश को आप बताइए, बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस यहाँ क्या अपराधी राज समाप्त होना चाहिए, होना नहीं चाहिए? अपराधियों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचार खुद करना, खुद घोटाला करना और घोटाला करने वालों को संरक्षण देना, इस प्रकार के लोग के पास कानून तो पहुँचेगी ही, कानून तो कार्रवाई करेगी ही। बिहार के लोग समझ गए हैं, इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं। महागठबंधन के लोग, बिहार की जनता उनको अच्छी सबक सिखाने वाली है। 40 की 40 सीट 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को शानदार तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता और देश की जनता चल पड़ी। 370 आज हटने का 4 साल पूरा हुआ है। कहा जा रहा था कि जो छुएगा वो बर्बाद हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी और कश्मीर राज्य में। देखिए 370 हटने के बाद कश्मीर में जो विकास की धारा बह रही है, विकास में वहाँ के विकास के कारण लोगों को काफ़ी रोजगार मिल रहा है। वहाँ एक ऐसा माहौल बना है कि अब वहाँ के नौजवान रोजगार चाहते हैं। वहाँ जिस प्रकार से निवेश हुआ है और जितने निवेश होने के लिए वहाँ लोग आगे बढ़े हैं, लाखों की संख्या में कश्मीर में भी रोजगार मिलने वाला है। पत्थरबाजी बंद हो गई, अपराधियों को संरक्षण देने वाले की अब खैर नहीं होती है। पूरे भारत के लोग से कश्मीर के लोग जुड़ चुके हैं और लोग बहुत खुशी से और आनंद में हैं। अभी देखे होंगे कि 34 बरस बाद कश्मीर के उस श्रीनगर में मुहर्रम मना लाल चौक पर 34 बरस के बाद। अब खेतों में किसान ठीक से खेती कर रहे हैं, फल के, सेब के खेती करने वाले खेती कर रहे हैं, फसल उगाने वाले फसल उगा रहे हैं। वहाँ उद्योग लग रहा है, वहाँ अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थान खुले हैं, रेल लाइन गई है वहाँ अच्छे तरीके से सड़कें बन रही है और अभूतपूर्व पर्यटकों की वहाँ वृद्धि हुई है। 1.5 करोड़ पर्यटक वहाँ अब कश्मीर जाने लगे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ सबके रोजगार के रास्ते खुले हैं, शांति का माहौल है। इने गिने चुने कहीं कहीं अपराधी अपना पैर फैलाना चाहता है तो उसको भी देश की सेना, जम्मू कश्मीर की प्रशासन, देश की पैरामिलिट्री फोर्स अच्छे से सबक सिखाती है। अब उसको संरक्षण देने वालों को पर भी अब कार्रवाई होती है, उसमें भी कार्रवाई होती है। देश कश्मीर से आतंकवाद लगभग समाप्ति का था। या देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की में एकरूपता के लिए, कश्मीर के गरीबों को जो पहले से दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, उसको वैसे जिनको वंचित कर रखा था वैसे बढ़ को और वहाँ विकास रुकी हुई थी, वह विकास जो तेजी से दौड़ने लगी है। और वहाँ 370 धारा हटने के बाद वहाँ जिस प्रकार से बड़े बड़े
वहाँ मेडिकल कॉलेजेज, हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, बहुत सारी संस्थाएं जा रही है। एक देश के पूरे विकास के दौर के साथ कश्मीर भी जुड़ चुका है। सर आज 31 की बैठक हुई है, इसमें क्या विषय पर चर्चा हुई? वो उस पर लोकसभा अध्यक्ष नहीं 31 तारीख अरे भैया, की भी बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी एक दिन नहीं करते हैं। इनका तो काम है अपने संगठन को मजबूत करना। जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता लगकर दिन रात जब संगठन का विस्तार करते हैं तो लोग हमारे संगठन से जुड़ते हैं। संगठन से जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम और काम देखकर आज संगठन इतना विस्तृत हो गया है कि अब संगठन और समाज में अंतर ही नहीं रह गया। संगठन हमारा समाज है, समाज हमारा संगठन। 31 तारीख को और 1 सितंबर को INDIA के बैठक मुंबई में होने जा रही है। फिर से सीट बंटवारा को लेकर के कोर कमेटी बनाने की बात हो रही है। देखिए, कुछ भी कर ले, मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि वह भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, वह घोटालेबाजों का गठबंधन है, वह घमंडिया गठबंधन है। और लोग यह जान चुके हैं कि हमारा जनाधार खत्म हो गया है, तो हम महागठबंधन करके वहाँ मंच पर इकट्ठे होकर लोगों को भ्रमित कर देंगे और लगेगा कि अब यह लोग भी अब गठबंधन बनाकर ताकत में हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जितना वो इकट्ठे होने की तैयारी कर रहे हैं महागठबंधन के लोग, और इधर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ इकट्ठी हो चुकी है। अब वहाँ नेता इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी कुछ वैसे दल के जो भ्रष्टाचारी दल है, घोटालेबाजों का वह प्रतीक दल सब है। और यहाँ जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए पहले से ही मन बनाकर इकट्ठा होकर 24 की तैयारी कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के उन्होंने कहा कि विपक्ष को अरे देखिए, ये तो अदालत के मामलों में हम लोग क्या बोलेंगे। पहले अदालत में मामला था, एक अदालत का निर्णय आया, फिर बड़ी अदालत का निर्णय स्टे करने के लिए आया है। ये अदालती प्रक्रिया है, इसको कोई इस पर राजनीतिक बयानबाजी करने से क्या लाभ होगा। वो पार्लियामेंट में रहेंगे तो क्या हो जाता था, कौन उसमें भूकंप आ जाता था। और जब नहीं थे तो कौन सा वहाँ शून्यता हो गई थी, और आ जाएंगे तो क्या वहाँ पर कौन बाहर आ जाएगी। ऐसा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। आज 370 हटने का चौथी वर्षगांठ है। आज ही के दिन 370 हटाया गया था। कहा गया था खून की नदियां बह जाएंगी, बहुत सारे इसको जो छुएगा। देखिए, जिन लोगों ने ये कहा था कि 370 हट जाएगा तो झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज घाटी में हर जगह झंडा ही झंडा भारत का लहरा रहा है। 34 साल बाद शिया बिरादरी की तरफ से इतनी खुशी की लहर आई कि वहाँ पर आप देखिए मुहर्रम का जुलूस निकला। 34 साल बाद इतने टूरिस्ट जा रहे हैं कि रहने की जगह नहीं है। आज 5 अगस्त को जो निर्णय हुआ 370 का, पूरे देश में आज मोदी जी को लोग धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुश कश्मीर की आवाम है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को INDIA की बैठक मुंबई में होने जा रहा है। देखिए, ये घमंडी गठबंधन है, वो हम लोग इसको घमंडी गठबंधन ही कहते हैं। ये सब घमंड वाले लोग हैं। वोट है नहीं, सपने बड़े बड़े हैं। सीट है नहीं, ख्वाब बड़े बड़े हैं। सीट है जिसकी ज़ीरो, वो बना रहा है दूसरे को हीरो। अभी जिसका नाम रखने से क्या होता है। अब नाम रख लीजिएगा, गांव देहात में लोग बेटे का नाम कलेक्टर रख लेता है, कमिश्नर रख लेता है, तो क्या जाके वो कचहरी संभाल लेता है क्या। मुजफ्फरपुर के ज़िले में मोहब्बतपुर में नफरत फैलाने का काम महागठबंधन की सरकार ने किया। 3 अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को घर से पुलिस ने उठाया, बोरा में बांधकर पीटा। पुलिस कस्टडी में मोहम्मद गोलू की मौत हो गई और 2 अल्पसंख्यक नौजवान अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। और
वहाँ डीएसपी, थानेदार और 30 पुलिस अधिकारी ने बोरा में बांधकर ब्रूटल तरीके से मारा और उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। भाई क्या बात है महागठबंधन के लोगों, अल्पसंख्यक का वोट भी लोगे और जान भी लोगे, ये कैसी सरकार है? पुलिसिया जुल्म की इंतहा हो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज बीजेपी का डेलीगेशन गया था, मैं, राजीव सिंह गप्पू जी गए थे वहाँ, और भी वहाँ राजू सिंह विधायक थे, उसमें अतुल जी और पंकज जी भी थे। हम सब लोग वहाँ गए थे। बहुत हमने अस्पताल में भी जाकर देख के आए हैं और वहाँ भी हमने देखा है उसके परिवार ने सिसक कर अपनी बात कही है। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये कैसा न्याय है? ये कैसा न्याय हो रहा है? और पुलिस जिस तरह थाने में किलिंग की है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो शिक्षकों के मसले पर आज सीएम हाउस में बड़ी बैठक थी सर। ये कहा जा रहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा उनको दिला दिया जाएगा, नीतीश कुमार ही सारी सुविधाएं उनको देंगे। भाई देखो, इन्होंने पहले शिक्षकों का दोहन किया, शिक्षकों को पीटा, लाठी से पीटा, बुरी तरह घायल किया। और जब हम शिक्षकों के मांग को लेके गए थे तो हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरह से पीटा, खून से लथपथ हो गए, महिला, पुरुष, युवा, सब लोग। तो मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार की रणनीति यही है कि पहले पीटो और फिर पुचकारो। तो ये पीटने का काम किया है, ये पलटू कुमार है, पलटू कुमार। ये घमंडी, इसको राजपाट करने का जो है ना, कि ये घमंडी कुमार है। ये घमंडी, ये जो गठबंधन बनाया है, ये घमंडी गठबंधन है। लेकिन राहुल गांधी तो बड़ा खुश है सर, उसको घमंडी कर दिया जाए। राहुल गांधी की जो सदस्यता पे जो कोर्ट ने स्टे लगाया है, कैसे देखते हैं? काफी खुश है। कल लालू जी, अरे भाई, सदस्यता पर स्टे लगा है, आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि भाई उनको लथाड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप अति पिछड़े समाज के और एक स्पेशल मोदी समाज के लोगों को आपने प्रधानमंत्री से लेकर के पूरे समाज को, अति पिछड़ों को गाली दिया, ये जनता कभी माफ़ करेगी जी? ये जनता माफ़ नहीं करने वाली है। और कोर्ट ने भी उनको माफ़ नहीं किया है। भले 2 साल से, भले उनका 6 महीना करे या 1 साल करे, लेकिन सज़ा होगी और जनता भी सज़ा देगी, कोर्ट भी सजा देगी। ललन सिंह जी काफी आक्रोशित थे सदन में और आपके ऊपर भी कुछ टिप्पणी कर दी है वो। मुझे लग रहा है, अब मुझे क्या कहलवाओगे भाई? ललन सिंह के बारे में मुझे कहवाइए मत। ये लोग बेशर्मी है। बेशर्मी लोगों को, बेशर्मी जो होते हैं ना, नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं। वो नैतिकता की दुहाई, लोक लज्जा के बारे में हमारे भाजपा और नीतीश कुमार जी जो पलटू कुमार हैं, ये बताइए उनको कि उनको लोक लज्जा की बात वो क्या करेंगे? जिनको लोक हो, लज्जा हो। इन्होंने तो अपने, मुझे मालूम है विधानसभा के अंदर किस प्रकार से इन्होंने खानदान को गाली सुनवाया, राबड़ी देवी ने किस प्रकार से इनको लपेटा था, भूल गए ये। और बाद में मंत्री बनने के लिए ये जो इन्होंने न्यायालय में, कोर्ट में उसके खिलाफ केस किया था, उसको भी बिना शर्त वापस ले लिया। तो उसने पूरे खानदान, एक अच्छे खानदान परिवार का नाम रोशन नहीं किया, बल्कि उसका नाम डुबोने का काम किया। ये लोग वही है, समझ गए ना? और ये मुझे आज किसी ने कहा, सचमुच में चलिए, मैं वो बात आज नहीं बोलूंगा, अगले दिन बोलूंगा। लेकिन ये इतना बेशर्मी है, इतना बेशर्मी लोग हैं ये लोग, जिनको लाज शर्म करने पर भी और लाज नहीं मिल, लाज जो शर्म होता है ना, बेशर्मी, तो लज्जा भी इनको शर्मा देगी। ऐसे स्थिति है। सर, राहुल गांधी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो डरेगा वो हार जाएगा। हाँ? तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के मुद्दे पे कहा है कि जो लड़ेगा इस सरकार के खिलाफ वो जीतेगा और जो डरेगा वो हार जाएगा। किसने कहा है? तेजस्वी यादव। अरे ये युवराज को, ये युवराज खानदानवाद, परिवारवाद को लेकर के और पूरे कांग्रेस का लोटिया डुबोने वाला अगर कोई है तो ये युवराज है। आप चिंता मत करिए, इनको कल लगता था जैसे
बड़का तीर मारे हैं। आज़ादी के लड़ाई में जैसे जेल से छूट करके और लड्डू खा रहे थे, बड़का तीर मारे हैं। पिछड़े को गाली देना और लड्डू खाना, ये समाज तुमको ठीक कर देगा, चिंता मत करो। ये युवराज नहीं, ये यमराज बनकर के जनता इनको ठीक करेगी।